श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानों को कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधती हैं, जो कि उसके दुख का कारण बनती हैं। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसीलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। जिसने कभी विपत्तियाँ नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक समय पर एक ही काम करो और उस काम को करते समय उसमें पूरी जी जान लगा दो। संघर्ष और सफलता तराजू के दो पहलू हैं, एक जितना अधिक होगा दूसरा उतना ही करीब होगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है और समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान न हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलता है। समय को व्यर्थ ना करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं तो कोशिश भी तुम्हें ही करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर आगे बढ़ने के लिए बस एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। वक्त हमेशा एक का नहीं होता। आज तुम्हें किसी ने रुलाया है तो यकीनन वक्त एक दिन उन्हें भी रुलाएगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ सर मत झुकाना। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होती है। नीति और कर्म साफ रखो, फिर देखो समय तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार की तरह काम करेगा। मन शरीर का हिस्सा है और सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाले परमात्मा भी दुखी हो उठे। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अधिकांश गलतियाँ जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। इसीलिए सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। और यदि तुम किसी को पीड़ा पहुंचाकर तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही यह विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायक होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म लेगी। मुंह से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में सारी उम्र लग जाती है। जो व्यक्ति सीधा और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। आपके पास क्या है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है। सही काम वो नहीं होते जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही काम वही है जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। सहने वाला अगर अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। भाग्य से जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और आपका ढोंग भी समझा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। जो सत्कर्म एवं परोपकार करता है उन्हें अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि उनके अच्छे काम सदैव उनके साथ ढाल बनकर रहते हैं। रोते वही हैं जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। हमेशा दूसरों की बुराई और कमी खोजने वाला व्यक्ति उसी मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ छोड़कर गंदगी में ही रमता है। अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। यही दुख का कारण है, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग ही होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।